वेलकम बैक टू माय चैनल। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने इग्नू 2024 सेशन में एडमिशन लिया है उनके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा स्टडी मटेरियल का हमें कब तक मिलेगा। क्या हमें स्टडी मटेरियल लेने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा या कोई मेल आएगी या फिर वो हमारे घर तक कैसे आएगा। देखो, ये क्वेरी बहुत ज़्यादा आ रही है और अगर आपने मान लो ऑनलाइन मोड से भी अगर स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट किया है लेने का, तो क्या हमें उसका लिंक दिया जाएगा या हमें कोई मतलब मेल वगैरह आएगी या फिर हम कैसे या किस तरीके से वहाँ से हम उसको स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ और कि इग्नू का स्टडी मटेरियल कब आएगा। अगर आप ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हो तो अगर आपने ऑनलाइन सेलेक्ट किया है तो आपको कहाँ से स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट जरूर कर देना। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि जो स्टडी मटेरियल है वो आपको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं ऑलरेडी यहाँ पर इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, आपके सामने आप ये देख सकते हैं। तो इसमें हमें कहाँ पर जो चीज़ें हमें चेक करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं वो देखो कि आपको जाना कहाँ पर है। आपको सबसे पहले इसी स्क्रीन पर आने के बाद सबसे नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक यहाँ पर दिख जाएगा, आपको लिखा हुआ स्टडी मटेरियल स्टेटस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर एक और ये आपके पास पेज खुल जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है स्टडी मटेरियल स्टेटस, मतलब जो आपने बुक्स के लिए अप्लाई किया हुआ है ना तो उसका क्या स्टेटस है, वो कहाँ तक पहुँची हैं या डिलीवर के लिए निकल गई हैं या नहीं निकली हैं। तो यहाँ पर जब आप देखोगे ना तो यहाँ पर जुलाई 2024 ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, और क्योंकि हम ये वीडियो जो है जुलाई वाले बच्चों के लिए है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो एक और जो है ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें करना क्या है, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपकी बुक्स का जो भी स्टेटस होगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात ये भी कर लेते हैं कि जो आपने जो हार्ड कॉपी फॉर्म में जो आपने बुक्स के लिए अप्लाई किया है वो इग्नू क्या करता है, वो डायरेक्ट आपके एड्रेस पर जो है वहाँ पर सेंड कर देते हैं। ठीक है, अगर आपने जो एडमिशन फॉर्म में बुक्स के लिए अप्लाई किया था तो जो इग्नू है वो डायरेक्टली आपके एड्रेस पर जो है बुक्स को डिलीवर कर देता है। ठीक है, और जो वहाँ पर जो आपको स्टडी मटेरियल जो है वो आपको कुरियर के थ्रू तो आपके पास आ ही जाएगा। देखो, होता क्या है कि जो पैकेजिंग जितनी सारे, क्योंकि बहुत सारा काम होता है इग्नू में ना, बच्चे बहुत सारे हैं तो बुक्स को सिलेक्ट करना, कुरियर करना, उनकी पैकेजिंग करके रखना और इग्नू की तरफ से ही होती हैं सारी चीज़ें, आपको पता है। तो ये सब प्रोसेस में ना काफ़ी टाइम लग जाता है आप तक बुक पहुंचने के लिए। तो अगर मान लीजिए आपका जो स्टडी सेंटर है आपके नियर बाय हो तो आप वहाँ पर भी जाकर आप एक बार स्टडी मटेरियल के बारे में बात कर सकते हैं। कई बार होता है कि अगर मान लीजिए रीजन सेंटर आपके घर से दूर है, ठीक है, तो रीजन सेंटर कई बार क्या करते हैं कि आपके स्टडी सेंटर पर ही जो बुक्स हैं वो डिलीवर कर देते हैं। तो आप वहाँ से जाकर भी आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। और अब इसके बहुत सारे ज़्यादा चांसेस ये भी है कि आपके घर पर ही आकर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, चांसेस ज़्यादा यही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कई बार क्या होता है कि इग्नू के जो स्टडी मटेरियल की मैं थोड़ा सा बता दूं कि कई बार तो देखो 10 से 15 दिन में या 20 दिन में ही बुक्स जो है वो, या मैक्सिमम 1 महीने में बुक्स मिल जाती हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा भी है कि स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं और मेरी क्लास में बच्चे आते हैं तो वो बोलते हैं कि 2-3 महीने लग जाते हैं और तब तक भी उनको जो बुक्स वगैरह हैं वो उनको नहीं मिल पाती है। देखो, एक तो बुक्स की जो पैकेजिंग वगैरह होती है उसका कुरियर करना होता है। अगर आप देखो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ मतलब कि जहाँ इजीली उसको आप रीच आउट कर सकते हो, ठीक है, तो आपके पास जल्दी से स्टडी मटेरियल आ जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़े बैकवर्ड एरिया से हो या फिर मतलब ऐसी जगह पर हो जहाँ पर थोड़ा कनेक्टिविटी जो है इग्नू की वो या कुरियर सर्विसेज की इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपका जो स्टडी मटेरियल है उसको आने में टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब इस चीज़ की टेंशन मत लेना क्योंकि ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो अब आप स्टडी मटेरियल का स्टेटस आप चेक कर सकते हो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है,
फिर एक थोड़ा सा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी रीजन सेंटर जो आपके घर के आसपास है, चाहे दिल्ली है या कहीं पर भी जहाँ भी आप रहते हो, तो अगर वहाँ पर आप रहते हैं तो डायरेक्टली जाकर भी आप रीजन सेंटर पर कांटेक्ट कर सकते हो और उनको आप कह सकते हो कि मेरा मटेरियल नहीं आया है और जो भी पर्टिकुलर टाइम हो चुका है, जितने भी महीने हो गए हैं, तो आप एक बार वहाँ पर जाकर एक बार वहाँ पर रीच आउट करके देख लेना। और प्रिंटेड मटेरियल को लेकर अगर आपका कन्फ्यूज़न ये है कि आप एक घर तक आएगा, अगर नहीं आता है तो 30-40 दिन में, तो यहाँ से तो आप उस स्टडी मटेरियल के स्टेटस को चेक करो, ठीक है। अगर आपके नियर बाय रिसर्च सेंटर है तो वहाँ जाकर हेल्प ले सकते हो, ओके। सो बाकी इग्नू में कई बार इसका जो है बुक्स वगैरह का जो है थोड़ा डिले हो जाता है। मैंने कई वीडियोस में भी, लास्ट वीडियोस में भी मैंने बताया था कि थोड़ा डिले हो जाता है बुक्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने यहाँ पर जो प्रिंट मटेरियल को सिलेक्ट नहीं किया, उन्होंने थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी ले लिया, उस होता है मतलब जब डिस्काउंट लेते हैं तो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जिन्होंने डिजिटल स्टडी मटेरियल से पढ़ने का अगर मान लीजिए डिसाइड किया है, ठीक है। सो अब उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे ना, यहाँ पर, ठीक है। तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो किस तरह से बुक्स को अपनी को पढ़ पाएंगे, अगर मान लीजिए उन्होंने ऑनलाइन ही पढ़ने का सोचा है तो उसके लिए आपको इग्नू के ई ज्ञान कोश वाले इस पेज पर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है इग्नू FB लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस, आप देख सकते हैं। उन वीडियोस के ज़रिए आप पढ़ाई कर सकते हो अपनी, ठीक है। इग्नू सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपने प्रिंटेड नहीं पढ़ना है, आपने ऑनलाइन ही पढ़ना है डिजिटल फॉर्म में, तो यहाँ पर ये सारी की सारी आपको जो फैसिलिटी मिल रही है आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। इग्नू की अपनी यूट्यूब वीडियोज़ भी हैं, ठीक है। इंडियन जर्नल ऑफ ओपन लर्निंग हो गया, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। और इग्नू के जो स्वयं कोर्सेज कंटेंट होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। दूसरी बात आती है कि अगर आप मान लीजिए कोई कोर्स कर रहे हैं, चाहे यहाँ पर ये जितने भी शो हो रहे हैं कोर्सेज, इनमें से अगर कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप, तो यहाँ आपको जो है फॉर एग्जांपल मैं ये BA इंग्लिश का आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो अगर आप BA इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो तो यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है क्या क्या चीज़ें हैं, सब कम्युनिटीज़ विद इन दिस कम्युनिटी। तो एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी, तो कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट हैं इसमें BEGA इंग्लिश कम्युनिकेशन का जो पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये पूरा यहाँ पर कोर्स है, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। डाउनलोड कर लेंगे तो आप यहाँ पर आराम से अपना ईजीली अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इस तरह से आप अपना स्टडी मटेरियल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए आपने फ्रेश एडमिशन लेते हैं, जैसे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो ऑडियल फॉर्म में मिलता है, एक ऑनलाइन में, ठीक है। अभी हमने बात करी यहाँ पर जिन्होंने ऑडियल मोड में एडमिशन लिया था और प्रिंटेड मटेरियल लिया था, उनकी पहले बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और ऑनलाइन वाले अगर यहीं से अगर मान लीजिए आपने ऑनलाइन मटेरियल को सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ से ई ज्ञान कोर्स से ही जो है वो सारा का सारा यहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं आप, और अपने जो यूट्यूब चीज़ों से भी आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब जो अगर आप ऑडियल मोड से एडमिशन लेते हो, आपको प्रिंटेड बुक्स ले लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको जो सिलेबस है ना वो क्लियर हो जाता है। आप सिलेबस को देखकर यूट्यूब से स्टडी तो कर लोगे उसको, लेकिन इस तरीके से आप ठीक से क्लियर हो जाएगा ये थोड़ा सा डाउट रहता है मुझे। तो अगर आप मान लीजिए आप ऑनलाइन मोड से एडमिशन लेते तो उसके लिए देखो आपको प्रॉपर जो एक LMS सिस्टम मिल जाता है। सो वो कैसे है, देखो इग्नू ऑनलाइन, ठीक है। सो यहाँ पर मैं जैसे आपको बता देती हूँ कि इसका जो डिफरेंटली पोर्टल बना हुआ है और एक IP पोर्टल होता है। सो अब थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि आपको प्रॉपर जो है एक LMS मिल जाता है और कुछ डिफरेंट वेबसाइट्स बनी हुई हैं। सो वहाँ पर जाकर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। सो कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इग्नू सेल्फ लर्निंग SLM का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, आप पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ के लिए ना एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो ई ज्ञान कोश हो गया या फिर जो मैं बता रही हूँ आपको यहाँ से जो आप बुक्स वगैरह जब स्टडी करने वाले हैं, इसके लिए आपको कोई लिंक नहीं भेजा जाएगा इग्नू की तरफ से, ना ही कोई ईमेल आएगा, ना कोई टेक्स्ट आएगा इसकी तरफ से, ठीक है। इस चीज़ के लिए कोई आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा इग्नू की तरफ से। ये आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, ई ज्ञान कोश पर जाकर आपको अपनी पढ़ाई खुद करनी पड़ेगी। यहाँ से आप ये सारी चीज़ें
देख सकते हो। और इसी तरह से आप अपना जो है सारा मटेरियल जो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप ऐसे सीधा या इसी तरह से आप लोग पढ़ सकते हो। इस लिंक इसका मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे मैं डाल दूँगी आपके लिए, ठीक है। अगर आपने ऑडियल मोड में एसएमएस लेकर प्रिंटेड मटेरियल को सिलेक्ट किया सो उसके लिए आपके घर तक तो वो नहीं आता है, ठीक है। 30-40 दिन के बाद भी आपको वहाँ पर जाकर स्टेटस को चेक करो, जैसा मैंने बताया। फिर अपने रिजल्ट सेंटर के साथ थोड़ा सा कॉन्टैक्ट में रह सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। सो इससे ज़्यादा आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं भी लगभग 12-13 सालों से इग्नू से जुड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पर इतना तो मैं बता ही सकती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपको खुद, जहाँ पर आपको कोई सपोर्ट वगैरह नहीं मिलता है, आपकी कॉल्स या ईमेल्स को भी पिक नहीं किया जाता है, ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा इस तरह की हेल्प। सो यहाँ आप इस तरीके से कर सकते हो कि बाकी देखो, हम जितनी भी आपको मतलब जो सपोर्ट होती है वो हम देयर टू सपोर्ट यू, बट थोड़ी सी मेहनत आपको खुद भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ कि इग्नू में चीज़ें थोड़ी सी डिले हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल आराम से बैठे रहो, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करो। रीजन सेंटर, स्टडी सेंटर के कांटेक्ट में रहो, ठीक है। जिन्होंने ऑफलाइन मोड में पढ़ने का सोचा है, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो ई ज्ञान कोर्स पर जाकर अपनी स्टडीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।